लेकिन जब समय पर नोटिफिकेशन ही नहीं आता तो बच्चे असमंजस में पड़ जाते हैं और घर पे बैठे वो माँ बाप के सपने कि मेरा बच्चा ऑफिसर बनकर आएगा, मेरा बच्चा वर्दी पहनकर आएगा, वो कब तक पूरा होगा? इसका जवाब है किसी के पास? और ना ही हमारी बातों को कोई सुनने वाला है, ना ही हमारे दर्द को कोई समझने वाला है, ना ही हमारी मेहनत को कोई देखने वाला है। क्योंकि हमें पता नहीं कि एग्जाम होगा कब, नोटिफिकेशन आएगा कब। ये सवाल जो है वो हमें बार बार घेर लेती है, हमें हर बार कदम आगे बढ़ाने से रोक लेती है। ये उनके लिए बस एक एग्जाम होता है, लेकिन ये हमारी परीक्षा होती है, हमारे जीवन का मेहनत होता है, हमारे जीवन का संघर्ष होता है, हमारे माँ बाप का सेक्रीफाइस होता है, हमारा खुद का सेक्रीफाइस होता है। इसको समझेगा कौन? दोस्तों, एक सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। आज एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, ऐसे तमाम वैकेंसियों के बारे में बात हो रहा है। लेकिन अगर बात हम एसएससी सीपीओ 2025 की वैकेंसी की करें तो हमें यूट्यूब पे कोई भी चैनल, कोई भी टीचर बोलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा कि एसएससी सीपीओ 2025 की वैकेंसी कब तक आएगी। आज तक सीपीओ 2025 का नोटिफिकेशन नहीं आया। बच्चे महीनों से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि कोई टीचर, कोई बड़ा चैनल, कोई यूट्यूबर इसके बारे में बात नहीं कर रहा। लाखों बच्चे इस इंतजार में अपना मेहनत, अपना समय, अपना उम्र खो रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ दबा दी गई है क्योंकि सीपीओ उतना पॉपुलर एग्जाम नहीं है। इसमें आवेदन करने वालों की संख्या काफ़ी कम होती है और इसी वजह से एक यही कारण है जिसकी वजह से टीचर बढ़ चढ़कर एसएससी सीपीओ के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको व्यूज़ चाहिए और व्यूज़ वहाँ से मिलता है जहाँ पे संख्या होती है। जैसे कि सीजीएल, जीडी, अगर हम बात करें तो स्टेट एग्जाम, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या होती है और इसी वजह से टीचर इसके बारे में बात करना पसंद भी करता है। लेकिन एसएससी सीपीओ 2025 की वैकेंसी जो है वो गुमनाम सा हो गई है। उसके बारे में ना कोई चर्चा कर रहा है, ना कोई अपडेट आ रहा है, ना एसएससी कोई नोटिस जारी कर रही है। और इससे सवाल करने वाला, एसएससी से सवाल करने वाला, सरकार से सवाल करने वाला अभी फिलहाल कोई नहीं है। आपसे मैं बस यही पूछना चाहता हूं, क्या एसएससी सीपीओ की तैयारी करने वाले बच्चे मेहनत नहीं करते? क्या उनके सपनों की अहमियत नहीं होती है? एक बच्चा जान लगाकर तैयारी करता है और बदले में मिलता है क्या? बस इंतजार। और इंतजार में भी क्या? एक नोटिस, जो कि साफ साफ बस लिखा रहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण जो आपका एग्जाम है वो समय पे नहीं होगा, आपका जो नोटिफिकेशन है वो समय पे नहीं आएगा। लेकिन एसएससी की इस गलतियों का भुगतान बच्चा क्यों करे? इससे पहले हर बार जो वैकेंसी थी हर टाइम पे आ जाती थी। बच्चे अपना पूरा शेड्यूल फिक्स करके अपने पढ़ाई में लग जाते थे, मेहनत करके अपना नौकरी का सपना जो था उसे पूरा करते थे। आज कोई टीचर, आज कोई संस्था, आज कोई इतना बड़ा बड़ा यूट्यूब चैनल कोई एसएससी सीपीओ की आवाज़ नहीं उठा रहा, तो हमें खुद अपनी आवाज़ को उठाना होगा। दोस्तों, आपको इस वीडियो को इतना शेयर करना होगा ताकि आयोग और सरकार तक ये हमारी बात पहुंचे कि एसएससी सीपीओ 2025 की वैकेंसी कब तक आएगी, कब तक उसका एग्जाम होगा, कब उसका रिजल्ट आएगा, कब बच्चों की भर्तियां होंगी, ये सारी प्रक्रिया कब होंगी। ये जब तक एसएससी और सरकार के कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंचेगी तब तक हमारा जो सवाल है वो गुमशुदा ही रहेगा। आज लाखों बच्चे एसएससी सीपीओ की तैयारी में लगे हुए हैं, अपने जीवन के सुनहरा पल किताबों में झोंक रहे हैं, लेकिन जब समय पर नोटिफिकेशन ही नहीं आता तो बच्चे असमंजस में पड़ जाते हैं। हम बात करें तो जो सीपीओ का वैकेंसी था वो आ जाना चाहिए था आपका 16/6/2025 को। 1 सितंबर से 6 सितंबर तक इसका एग्जाम होना था। अब 1 सितंबर से 6 सितंबर का क्या कहें जब हमें पता ही नहीं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। बच्चे एग्जाम में कब तक बैठेंगे? बच्चे अपने सपनों को कब पूरा करेंगे? जब तक बच्चों को मंजिल दिखेगा नहीं, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कैसे ढूंढेंगे, मेहनत कैसे करेंगे? आखिर इनके दर्द को समझेगा कौन? आखिर इनके लिए बोलेगा कौन, आवाज उठाएगा कौन? क्योंकि यहाँ पे संख्या जो कम है। लोग तो बोलते वहां हैं जहाँ पे ज्यादा लाखों की संख्या में बच्चे हों, लाखों की संख्या में व्यूज आए, ताकि टीचर और ज्यादा पॉपुलर हो, यूट्यूबर और ज्यादा पॉपुलर हो। बड़ी बड़ी कोचिंग संस्था भी बातें उसी की करती है जहाँ पे बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन क्या यहाँ पे जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका सपना नहीं है, उनका अरमान नहीं है? उनके सपनों का क्या? किसी ने घर छोड़ दिया, कोई नौकरी छोड़कर तैयारी कर रहा है, कोई आर्थिक तंगी झेलते हुए किताबें खरीद रहा है, लेकिन बदले में मिल रहा है सिर्फ इंतजार।
और वो भी अंधेरे में, क्योंकि हमें पता नहीं कि एग्जाम होगा कब, नोटिफिकेशन आएगा कब। ये सवाल जो है वो हमें बार बार घेर लेती है, हमें हर बार कदम आगे बढ़ाने से रोक लेती है। आखिर इसका जवाब कब मिलेगा, आखिर हमारा इंतजार खत्म कब होगा। इसके पिछली बार जब सीपीओ का एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट में देरी हुई, इस बार का सीपीओ का एग्जाम होना है उसका कोई अता पता नहीं। आखिर इन सब समस्याओं को सुनेगा कौन, आखिर इन सब के लिए आवाज़ उठाएगा कौन। इन सब के लिए हमें ही आवाज़ उठाना होगा और हम सबको इस वीडियो को इतना शेयर करना होगा ताकि सरकार और आयोग तक हमारी बातें पहुंचे और सरकार हमारी बातें सुनने पे मजबूर हो जाए और जो वैकेंसी है वो जल्दी से जल्दी रिलीज करे, ताकि बच्चे अपने सपनों को भुना पाएँ, अपने सपनों को पूरा कर पाएँ, अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा कर पाएँ। जो वैकेंसी अब तक आ जानी चाहिए थी, जिसका एग्जाम अब तक खत्म हो जाना चाहिए था, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं। और एसएससी भी लग रहा है कि किसी बंद कमरे में जाके सो गई है। ये उनके लिए बस एक एग्जाम होता है, लेकिन ये हमारी परीक्षा होती है, हमारे जीवन का मेहनत होता है, हमारे जीवन का संघर्ष होता है, हमारे माँ बाप का सेक्रीफाइस होता है, हमारा खुद का सेक्रीफाइस होता है। इसको समझेगा कौन, आखिर हमारी मेहनत को मेहनत समझेगा कौन। बस एक सपना है सरकारी नौकरी, बस एक सरकारी वर्दी पहन लेना है, इसको समझेगा कौन, इसके बारे में बात कौन करेगा, इसके बारे में आवाज़ कौन उठाएगा और एसएससी के कानों तक हमारी बात को कौन पहुंचाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ही करनी पड़ेगी, हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि आयोग तक हमारी बात पहुंचे और आयोग जो है वो हमारी बात सुने और जल्द से जल्द जो नोटिफिकेशन है वो लाए, ताकि बच्चे अपने सपनों को पूरा कर पाएँ। आखिर कब तक इस अंधकार में बैठे रहेंगे, कब तक इस अंधकार में बैठकर हम अपने सपनों के बारे में सोचते रहेंगे, माँ बाप को धोखा देते रहेंगे, हम अपना जीवन बर्बाद करते रहेंगे। अपने बात को आगे बढ़ाना है, आयोग तक अपनी बात को पहुंचाना है ताकि आयोग हमारी बात सुने और हमारी बातों पे अमल करे। आखिर इन बच्चों का दर्द समझेगा कौन। ये इंतजार सिर्फ इंतजार नहीं, ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, बच्चों के मेहनत के साथ खिलवाड़ है, बच्चों के सपनों के साथ खिलवाड़ है। और आखिर ये कब तक होता रहेगा, इसका जवाब कौन देगा। कि ये बढ़ती उम्र, बढ़ती जिम्मेदारियां और घर पे बैठे वो माँ बाप के सपने कि मेरा बच्चा ऑफिसर बनकर आएगा, मेरा बच्चा वर्दी पहन कर आएगा, वो कब तक पूरा होगा। इसका जवाब है किसी के पास, और ना ही हमारी बातों को कोई सुनने वाला है, ना ही हमारे दर्द को कोई समझने वाला है, ना ही हमारी मेहनत को कोई देखने वाला है। और आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा, कब तक हमारे सपनों को ऐसे कुचला जाएगा। अब बारी है कि हम खुद आगे बढ़ें, हम खुद अपने आवाज़ को उठाएं और आयोग और सरकार तक अपनी बात को पहुंचाएं, ताकि आयोग और सरकार हमारी बात सुनने पे मजबूर हो जाए और वैकेंसी जल्दी से जल्दी रिलीज करे, ताकि हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएं। जय हिंद, जय भारत।